नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम गणेश वरद स्तोत्र के उन गहरे अर्थों, विषयों और पद्धतियों को डिकोड करेंगे जो इसके लयात्मक मंत्रों में छिपे हुए हैं। अक्सर किसी भी स्तोत्र को बस एक सामान्य प्रार्थना मान लिया जाता है ना? लेकिन जब हम इसके मूल स्रोत को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि यह सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक बेहद व्यवस्थित संरचना है। तो चलिए बिना देर किए इस ऐतिहासिक और भक्तिमय पाठ की परतों को एक एक करके खोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे सामने एक बहुत ही बुनियादी सवाल आता है। गणेश वरद स्तोत्र बाधाओं को दूर करने का एक अनूठा साधन क्यों है? असल में यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी यात्रा की दिशा तय करेगा। हम सिर्फ इसकी लयात्मक भक्ति को ही नहीं, बल्कि इस पाठ के व्यावहारिक और आध्यात्मिक उपयोगों को भी समझने की कोशिश करेंगे। यह पाठ सिर्फ स्तुति तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की मुश्किलों से निपटने का एक बिल्कुल स्पष्ट रास्ता भी दिखाता है। अब देखिए, यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इस स्तोत्र की सबसे पहली और बुनियादी शर्त, संशय मनि ना धरावा, जिसका सीधा सा मतलब है कि मन में रत्ती भर भी संदेह या डाउट नहीं होना चाहिए। पाठ के विशिष्ट उपदेशों में गोता लगाने से पहले ही स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ कर देती है कि इसके लिए पूर्ण और अटूट विश्वास चाहिए। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों में आपकी कार्यप्रणाली जितनी जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस प्रक्रिया पर आपका पक्का विश्वास। बिना पक्के विश्वास के कोई भी अनुष्ठान अपना पूरा फल दे ही नहीं सकता। तो आइए अब इसके पहले प्रमुख विषय की ओर बढ़ते हैं, परम शिक्षक, सर्वोच्च गुरु के रूप में भगवान गणेश। हम सब भगवान गणेश को आमतौर पर विघ्नहर्ता के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन ये स्तोत्र बार बार कुछ खास नामों का उच्चारण करके उन्हें एक सर्वोच्च आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करता है। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। उन्हें सद्गुरु राजा कहा गया है, यानी सच्चे गुरुओं के राजा। गुरुमूर्ति उन्हें गुरु के साक्षात स्वरूप के रूप में दिखाता है। इसी तरह बुद्धि प्रकाशा और वागेश्वरी जैसे नाम इस बात पर जोर देते हैं कि वे सिर्फ भौतिक बाधाओं को नहीं हटाते, बल्कि वे ज्ञान का अंतिम स्रोत हैं। वे बुद्धि को प्रकाशित करते हैं और वाणी पर नियंत्रण देते हैं। ये वाकई एक बहुत ही गहरा नजरिया। अब आते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले पहलू पर, दिव्य संगीतकार, गंधर्वों के साथ संबंध। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो अक्सर लोगों से छूट जाता है। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर ये गंधर्व हैं कौन। हिंदू धर्मशास्त्र में गंधर्वों को दिव्य संगीतकार और स्वर्ग के कलाकार माना जाता है, और इस स्तोत्र के अंदर इन गंधर्वों का जिक्र बार बार भगवान गणेश से जुड़ता है। इस परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें आगे श्लोकों में भगवान गणेश को दी गई संगीत से जुड़ी तमाम उपाधियों का असली संदर्भ समझ में आएगा। अब जरा इन विशिष्ट लयात्मक मंत्रों को देखिए। गांचातुरा, जिसका मतलब है जो संगीत की कला में अत्यंत निपुण है। गंधर्व प्रिया, यानी जो इन दिव्य संगीतकारों के बेहद प्यारे हैं। उन्हें गान प्राणा कहकर गीत की आत्मा बताया गया है, और यहां तक कि गंधर्व कुलदेवता भी कहा गया है। इसका मतलब है कि वे पूरी गंधर्व वंशावली के इष्ट देव हैं। यह साफ दिखाता है कि रचनाकार किस तरह भगवान गणेश को सिर्फ एक योद्धा या गुरु ही नहीं, बल्कि कला और दिव्य ध्वनि के सर्वोच्च स्वामी के रूप में चित्रित कर रहा है। गुणों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं इसकी प्रक्रिया की, कार्यप्रणाली, नियम और बताए गए लाभ। स्तोत्र के अंत में जिसे फलश्रुति कहा जाता है, सफल पाठ के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारियों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। पहला कदम है सुप्रभाति, यानी सुबह बहुत जल्दी उठना। दूसरा है वाणी शुद्ध, जिसका अर्थ है अपनी बोली और विचारों को पूरी तरह से पवित्र करना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, शुद्ध भाव, यानी इसे पढ़ते समय हृदय में सच्ची भावना और गहरी श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, ये कोई यांत्रिक कार्य नहीं है। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ कर देती है कि यह गहरी मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और ठीक यहीं पर यह पाठ बहुत ही सटीक हो जाता है। स्तोत्र के अंतिम श्लोकों में कुछ खास संख्यात्मक अनुष्ठानों और उनसे मिलने वाले फायदों का साफ साफ वादा किया गया है। अगर कोई 21 दिनों तक सुबह इसका पाठ करता है तो उसे धन प्राप्ति का लाभ बताया गया है। अगर कोई दिन में 3 बार इसका जाप करता है तो उसे पुत्र, धन, धान्य यानी संतान और समृद्धि मिलती है। और अगर कोई इसे 11 बार पढ़ता है तो गंभीर संकटों से तुरंत छुटकारा मिलता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट कारण और परिणाम का संबंध बनाता है। यहां इस 11 की संख्या पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार इस पाठ में 11 की संख्या की एक अपनी ही ताकत है।
जब कोई बहुत बड़े डर या किसी भयंकर संकट का सामना कर रहा हो तो इस स्तोत्र का लगातार 11 बार पाठ करने का निर्देश है और ऐसा माना जाता है कि ये तत्काल उस संकट का निवारण कर देता है ना कमाल की बात। बिल्कुल इसी तरह 21 की संख्या का भी अपना एक अलग महत्व है। जो लोग खास तौर पर धन, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि की तलाश में हैं, उनके लिए स्रोत सामग्री में बड़ी सख्ती के साथ 21 दिन के निरंतर समर्पण की बात कही गई है। ये एक ऐसा अनुशासन बनाता है जहां आस्था को एक तय सीमा के अंदर परखा और मजबूत किया जाता है। चलिए अब इसके आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, समय से जुड़ाव, ऐतिहासिक उत्पत्ति। आपने गौर किया होगा कि कई प्राचीन ग्रंथों की उत्पत्ति अक्सर एक रहस्य ही बनी रहती है, लेकिन इसके विपरीत ये स्तोत्र स्पष्ट रूप से बताता है कि इसके रचनाकार गणेश सूत नारायण हैं। पर यहां एक बहुत ही खूबसूरत और विनम्र बात कही गई है। लेखक खुद को अज्ञानी बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये दिव्य ज्ञान एक महान भक्त त्र्यंबकराय की प्रेरणा और कृपा से मिला। ये बात इस पूरी रचना में से अहंकार को मिटा देती है और समर्पण की एक बिल्कुल नई परत जोड़ देती है। और कमाल की बात यह है कि स्तोत्र कब पूरा हुआ, इसकी एक एकदम सटीक ऐतिहासिक टाइमलाइन भी स्रोत सामग्री में मौजूद है। शक संवत 1860, बहुधान्य संवत्सर नामक युग, शुक्रवार का दिन और विनायकी चतुर्थी का शुभ अवसर। इतनी सटीक जानकारी का होना इस बात का पक्का सबूत है कि ये कोई रहस्यमयी मिथक नहीं है, बल्कि एक वास्तविक समय और स्थान पर एक व्यक्ति द्वारा रची गई एक ठोस ऐतिहासिक रचना है। अंत में यह एक बहुत ही शक्तिशाली दावा करता है, स्तोत्र पठने पुरुषार्थ चारी, साध्य होती घरचे घरी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस स्तोत्र के पाठ से जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने के लिए किसी को भी अपना घर छोड़ने या जंगलों में जाकर संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह इन गहरी आध्यात्मिक प्रथाओं को बहुत सुलभ बनाता है, यह साबित करते हुए कि जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता अपने ही घर में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच हासिल की जा सकती है। तो आज हमने जो कुछ भी देखा उसके आधार पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब हम पूर्ण भक्ति और आस्था की बात करते हैं तो क्या सटीक संख्याओं, दिनों और ऐतिहासिक नियमों की आवश्यकता उस अनुभव को कठोर बना देती है, या फिर क्या ये उस आस्था को चैनल करने और उसे और भी अधिक केंद्रित और शक्तिशाली बनाने के लिए एक जरूरी ढांचा प्रदान करती है? सोचने वाली बात है ना। ये एक ऐसा विचार है जिसे हम यहीं छोड़ रहे हैं ताकि इस पर और गहराई से मनन किया जा सके। ज्ञान और सीखने की ये रोमांचक यात्रा बस ऐसे ही चलती रहनी चाहिए।